Hello everyone, welcome back to the channel Super Diamond Knowledge. If you are new to the channel, let me tell you first that our channel is dedicated to teaching exam, especially we focuses on English as main subject, and we have already discussed the answer key of CDP section and Hindi language section in our previous videos. In this video we are going to discuss the answer key of English language section. 30 questions will be there. So let's start our today's video. This is the passage that we have to read and then answer the following questions. And I don't want to increase the length of this very video by reading this lengthy passage. And if you want to read this passage, you can pause the video and read this passage. Let us come to the question. Question number 121. Some households have remained out of the crisis of food insecurity by adopting. इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है गाइस क्वेश्चन नंबर 121 का वो है ऑप्शन 1 यानी कि होम प्रोडक्शन सिस्टम. ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. By reading the passage we come to know that first option is appropriate answer for this question. Question number 122. Identify the parts of speech of the underlined words. जो अंडरलाइन दो वर्ड बताए गए हैं इस सेंटेंस में हमने बताना है कि वो क्या है. A significant number of farming household produce food for their own consumption. इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है गाइस वो ऑप्शन नंबर 2 है यानी कि एडजेक्टिव और प्रोनाउन. जो पहला वर्ड है यानी कि सिग्निफिकेंट. सिग्निफिकेंट होता है एक प्रकार से महत्वपूर्ण और ये एक एडजेक्टिव का एग्जाम्पल है. नेक्स्ट है ओन, ये प्रोनाउन दैट वी यूज इन प्लेस ऑफ नाउन. ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस क्वेश्चन नंबर 123. एज मैंशनड इन पैरा 1, जो इस पैसेज के पैरा 1 में पैराग्राफ 1 में हमने पढ़ा है, व्हाट इज़ अ सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट आर ट्रिगर्ड बाय क्लाइमेट चेंज. हमने जो ये 4 जंबल सेंटेंस दिए हैं इनको सीक्वेंस में बताना है अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट पैरा ऑफ दिस वेरी पैसेज. इस क्वेश्चन का जो गाइस 123 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 है CABD. CADB ये वाली जो सीक्वेंस है ये रहेगी CADB. सबसे पहले C वाली स्टेटमेंट आएगी, उसके बाद A वाली, देन D वाली और फिर B वाली. ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस क्वेश्चन नंबर 124. रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस. अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ इंडियन हाउसहोल्ड अफोर्ड हेल्दी फूड. Household food production has limited impact on the food inflation. Food insecurity is an occasional phenomenon in India. We have to tell that which statements are correct or incorrect. क्वेश्चन नंबर 124 का जो करेक्ट आंसर है गाइस वो ऑप्शन नंबर 3 है यानी कि A एंड C आर इनकरेक्ट. A और C वाली जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट यानी कि गलत है. ओनली B इज करेक्ट. ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस क्वेश्चन नंबर 125. बाय विच वर्ड कैन द अंडरलाइंड वर्ड बी रिप्लेस्ड इन द गिवन सेंटेंस. जो ये सेंटेंस गिवन है और जो इसमें अंडरलाइंड वर्ड है जिस वर्ड के नीचे अंडरलाइन की हुई है उसको हम किस वर्ड से रिप्लेस कर सकते हैं. प्रोनाउंस्ड, इग्नोर्ड, डिसरिगार्डेड, इम्पोर्टेंट, नोटिसिएबल. इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है गाइस ऑप्शन नंबर 4 है यानी कि नोटिसिएबल. नोटिसिएबल समथिंग दैट इज एबल टू नोटिस, इसको हम नोटिस कर सकते हैं. इग्नोर्ड और डिसरिगार्डेड दोनों का मतलब एक ही होता है, अवहेलना करना, किसी को इग्नोर करना. इस क्वेश्चन के लिए जो अप्रोप्रिएट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 है यानी कि नोटिसिएबल. क्वेश्चन नंबर 126. कंप्लीट द गिवन वर्ड एनालॉजी. जो ये एनालॉजी दी गई है इसमें हमने इसको कंप्लीट करना है. लोकल, ग्लोबल, इरेटिक. इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है गाइस वो अकॉर्डिंग टू मी डिस्प्यूटेबल आना चाहिए क्योंकि लोकल का मीनिंग क्या होता है एक प्रकार से स्थानीय और ग्लोबल यानी कि सर्वव्यापी, विश्वव्यापी जिसको बोलते हैं. इरेटिक होता है समथिंग दैट इज़ इरेगुलर. डिस्प्यूटेबल समथिंग दैट इज़ विवादास्पद यानी कि विवाद के लायक, समथिंग दैट इज़ आर्ग्यूएबल. Option number 4 is the correct answer for this question according to me. Let's see what CBSE consider. Question number 127. What is the correct about the health status of farmers who take to household food production? Question number 127 का जो correct answer है guys option number 4 है यानी कि stunted growth of children. Option number 4 is the correct answer for this question. Next question, question number 128. Which statement is incorrect with regard to household food production? क्वेश्चन नंबर 128 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 है इंक्रीज इन नंबर ऑफ malnourished चिल्ड्रन.
Option number 1 is the correct answer. Next, we have to again read a lengthy passage and then answer the following question. Question number 129 to 135. Total 6 questions of this passage we have to answer. You can read this passage by pausing the video. Let us come to the questions. Question number 129. Complete the given word analogy. इसको हमने एनालॉजी को कंप्लीट करना. लग्जरी, ओपुलेंस. लग्जरी होता है बिल्कुल आरामदायक, आराम से भरी हुई ज़िंदगी जिसमें पूरा कंफर्ट होता है. ओपुलेंस होता है किस चीज़ की अधिकता. सेंसेशन होता है बिल्कुल संवेदनशील. तो इसके लिए हम जो एनालॉजी फिल करेंगे वो ऑप्शन नंबर 4 में है. फीलिंग इज़ द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 130. व्हाट बाउंड द टू वेरी डिफरेंट मैन टुगेदर फॉर ईयर्स. इतने सालों तक जो दो व्यक्ति इसमें दिखाए गए हैं, एक फिलिप और दूसरा अब्दुल, उनको जो इतने लंबे टाइम तक वो किस वजह से रहते हैं साथ में. देयर इमिग्रेशन स्टेटस, देयर लव फॉर एडवेंचर स्पोर्ट्स, वार्म फ्रेंडशिप, लव फॉर म्यूजिक. इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है गाइस वो वार्म फ्रेंडशिप, यानी कि उनकी इतनी लंबी फ्रेंडशिप चली, इस वजह से वो इतने सालों तक एक दूसरे के साथ वो रहती हैं. जो अलग अलग दो इंसानों को वो कौन सी चीज़ बांध के रखती है, ये उनकी वार्म फ्रेंडशिप है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 131. वाई डिड फिलिप नीड अ नर्स. फिलिप को एक नर्स की क्यों जरूरत थी. बाय रीडिंग द पैसेज वी कम टू नो दैट उसको एक नर्स की ज़रूरत इसलिए थी ताकि उसकी वो जो डे टू डे प्रैक्टिकल लाइफ है उसमें वो उसकी हेल्प कर सके. ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर. टू हेल्प हिम विद डे टू डे प्रैक्टिकल थिंग्स ऑफ लाइफ. ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस क्वेश्चन नंबर 132. आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड्स. जो ये अंडरलाइंड वर्ड्स दिए गए हैं सेंटेंस में हमने आइडेंटिफाई करना है वो क्या है. हाउएवर देयर वर्किंग रिलेशनशिप क्विकली डेवलप्ड इनटू अ क्लोज फ्रेंडशिप. वर्किंग रिलेशनशिप यानी कि रिलेशनशिप कैसी थी, वर्किंग. इसमें जो वर्किंग का मीनिंग आया गाइस, वैसे तो फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हमको दिख रहा है और हमको लग रहा है कि ये वर्ब है, बट नो, ये कोई वर्ब नहीं है, ये एक एडजेक्टिव है. क्योंकि वर्किंग रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है, प्रोफेशनल रिलेशनशिप. तो इसमें जो वर्किंग है वो एडजेक्टिव है और जो गाइस इसमें क्विकली है वो एडवर्ब है. तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस क्वेश्चन नंबर 133. रीड द सेंटेंस गिवन बिलो. अनटचेबल इज़ अ फ्रेंच कॉमेडी मूवी. ये एक फ्रेंच कॉमेडी मूवी है. द थीम रिवॉल्व्स अराउंड टू फ्रेंड्स फिलिप एंड अब्दुल हु हैव सिमिलर टेस्ट. जो इसकी थीम है वो दो फ्रेंड्स के इर्द गिर्द घूमती है, फिलिप और अब्दुल, जिनका बिल्कुल सिमिलर टेस्ट, यानी कि जो उनकी रुचियां हैं, जो उनके इंटरेस्ट हैं वो बिल्कुल सिमिलर हैं. द मूवी वाज अ ह्यूज सक्सेस इन फ्रांस एंड अल्गेरिया. ये मूवी थी बड़ी सक्सेस मूवी थी फ्रांस और अल्गेरिया में. इस क्वेश्चन के लिए हमने बताना है कि जो ये स्टेटमेंट है ये कौन सी करेक्ट है, इनमें से कौन सी इनकरेक्ट है. अकॉर्डिंग टू मी बाय रीडिंग द पैसेज आई थिंक दैट ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट. ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. बिकॉज इन द पैसेज फ्रॉम द पैसेज कहीं पर भी ये चीज़ मेंशन नहीं है कि ये एक फ्रेंच कॉमेडी मूवी है. सिर्फ फ्रेंच कॉमेडी यहाँ पे लिखा हुआ मिलता है हमको पैसेज के अंदर. द थीम रिवॉल्व्स अराउंड टू फ्रेंड्स. बिल्कुल सही है ये बात कि फिलिप और अब्दुल दो फ्रेंड्स के इर्द गिर्द घूमती है कहानी. हु हैव सिमिलर टेस्ट, जबकि उनके कोई सिमिलर टेस्ट नहीं थे, वो बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट थे. उनकी जो पसंद नापसंद है वो मैच नहीं करती थी. द मूवी वॉज अ ह्यूज सक्सेस इन फ्रांस एंड अल्गेरिया. जो मूवी थी वो सिर्फ फ्रांस और अल्गेरिया में सक्सेस नहीं थी बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर वो सक्सेसफुल थी. तो ऑप्शन नंबर 2 ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 134. विच आस्पेक्ट ऑफ अब्दुल्स पर्सनैलिटी इज़ नॉट ट्रू. अब्दुल की पर्सनैलिटी के बारे में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है. ही प्रेफर्ड लिसनिंग टू क्लासिकल म्यूजिक. ही हैड अ क्रिमिनल पास्ट रिकॉर्ड. ही वॉज क्विक विटेड एंड स्पोर्टिव. ही शेयर्ड अ क्लोज रैपट विद हिज एम्प्लॉयर. क्वेश्चन नंबर 134 का जो करेक्ट आंसर है गाइस ऑप्शन नंबर 1 है, यानी कि ही प्रेफर्ड लिसनिंग टू क्लासिकल म्यूजिक. वो क्लासिकल म्यूजिक सुनना पसंद नहीं करता था, उसको पॉप म्यूजिक पसंद था. तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर. अब्दुल माइग्रेटेड टू फ्रांस टू. अब्दुल फ्रांस क्यों आया था. सर्च फॉर एम्प्लॉयमेंट, वर्क इन द मूवी इंडस्ट्री, रन अवे फ्रॉम द अल्गेरियन पुलिस, लिसन टू पॉप म्यूजिक. इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 है. वो इसलिए आया था ताकि वो एम्प्लॉयमेंट यानी कि काम ढूंढ सके, कोई रोजगार उसको मिल सके. ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 136.
विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस इन्वॉल्व फॉर लर्निंग टू राइट वेल इन अ लैंग्वेज। एक लैंग्वेज में अच्छी तरह से लिखने के लिए हमको कौन कौन से स्टेप्स हैं जो फॉलो करने चाहिए। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है गाइस ऑप्शन नंबर 3 है, यानी कि सबसे पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग, देन जोटिंग डाउन पॉइंट्स, जो पॉइंट्स हैं उनको जोट डाउन कर लेना चाहिए, राइटिंग द ड्राफ्ट, एक ड्राफ्ट तैयार कर लेना चाहिए, एक मसौदा तैयार कर लेना चाहिए, मेकिंग एन आउटलाइन, एक आउटलाइन उसकी बनानी चाहिए, हमने मोटा मोटा क्या चीज़ उसमें मेंशन करनी है, देन वी शुड एडिट, फिर उसमें कुछ एडिटिंग करनी चाहिए कि कुछ हमसे गलती हो गई है, कुछ हमें इसके अंदर ऐड करना है, कुछ एक्सक्लूड करना है, कुछ इंक्लूड करना है, तो वो चीज़ हमको एडिट करनी चाहिए, देन फाइनलाइजिंग करनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस क्वेश्चन नंबर 137, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला के अकॉर्डिंग कौन सी स्टेटमेंट सही है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है गाइस ऑप्शन नंबर 1 है, ऑल चिल्ड्रन बिगिन देयर स्कूलिंग, सभी बच्चे जो अपनी स्कूलिंग है वो अपनी मदर टंग से स्टार्ट करते हैं, होम लैंग्वेज से या फिर उनकी घर की भाषा से, एंड मूव ऑन टू एटलीस्ट 2 और मोर लैंग्वेजेस बाय द टाइम दे कंप्लीट देयर हाई स्कूल। जब तक वो तब अपनी हाई स्कूल की एजुकेशन कंप्लीट करते हैं तब तक वो 2 या 2 से ज़्यादा लैंग्वेज भी वो सीख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। बाकी स्टेटमेंट्स गलत हो जाएंगे क्योंकि पहले ही हम बच्चों को इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ा सकते, ऑल द चिल्ड्रन इन देयर स्टेट लैंग्वेज, उनकी राज्य की भाषा में भी नहीं और ऑफिशियल लैंग्वेज में भी नहीं, सिर्फ सबसे पहले जो बच्चों की स्कूलिंग है वो उनकी मदर टंग यानी कि उनके जो मातृभाषा है उसमें शुरू करवानी चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 138, डिक्लेरेटिव नॉलेज इज, जो डिक्लेरेटिव नॉलेज होती है घोषणात्मक ज्ञान जिसको बोलते हैं, वो क्या होता है एक प्रकार से। क्वेश्चन नंबर 138 का जो करेक्ट आंसर है गाइस ऑप्शन नंबर 2 है, यानी कि नोइंग टू प्रोनाउंस अ वर्ड इन अ लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 139, लर्नर इन अ क्लास ऑफ सोशल साइंस ट्राई टू कैप्चर द मेन आइडिया ऑफ द क्लासरूम लेक्चर एंड मेक पॉइंट ऑफ द लेक्चर, व्हाट इज़ दिस स्किल नोन एज। इस स्किल को क्या हम नाम दे सकते हैं कि एक सामाजिक विज्ञान की एक कक्षा है और उसमें जो बच्चा है ट्राई टू कैप्चर द मेन आइडियाज़ ऑफ द क्लासरूम लेक्चर, क्लासरूम के लेक्चर से जो मुख्य विचार को निकालने की कोशिश कर रहा है और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन कर रहा है, तो इस स्किल को क्या जानेंगे हम, इसको कोग्निटिव स्किल जानेंगे, यानी कि संज्ञानात्मक कौशल, यानी कि इसमें जो उसके चिंतन, तर्क, स्मृति सभी का वो इसमें इस्तेमाल कर रहा है। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 140, लर्निंग आउटकम्स अटेम्प्ट्स टू इनेबल लर्नर टू अटेन द मिनिमम लेवल्स ऑफ लर्निंग ऑफ ऑल स्किल्स, जो ये ऑल लैंग्वेज लर्निंग स्किल्स होती है LSRW, सभी के मिनिमम लेवल तक वो पहुंच सके। तो ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस क्वेश्चन नंबर 141, अ टीचर ऑफ क्लास 8th रीड आउट अ टेक्स्ट ऑफ 5 सेंटेंसेस। 8th क्लास का एक टीचर वो 5 सेंटेंसेस के एक टेक्स्ट को रीड करता है इन इंग्लिश में ट्वाइस 2 बार, एंड आस्क्ड हर लर्नर्स टू लिसन टू द टेक्स्ट केयरफुली, और बच्चों को बोलता है कि उस टेक्स्ट को वो केयरफुली सुने। देन शी आस्क्ड देम टू वर्क इन ग्रुप ऑफ 4 टू रिक्रिएट टेक्स्ट नियरर टू वन रीड आउट नॉट एग्जैक्टली द सेम, और फिर वो बच्चों को बोलती है 4 बच्चों का एक ग्रुप बना करके कि वो टेक्स्ट को रिक्रिएट करें, उन्हीं शब्दों में नहीं बल्कि वो अपने शब्दों में उसको बयां करें। व्हाट इज़ दिस एक्टिविटी नोन एज, इस एक्टिविटी को किस नाम से हम जानेंगे, तो इसको कलेक्टिव डिक्टेशन के नाम से जानेंगे, यानी कि पारस्परिक श्रुतलेख। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। एलम इज़ अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 7th इज़ एबल टू स्पीक 4 लैंग्वेजेस, जो एलम है वो 4 लैंग्वेजेस बोलने में फ्लुएंट है, वो बोल सकता है कन्नड़ा, मराठी, हिंदी एंड इंग्लिश। ही यूजेज ऑल द 4 लैंग्वेजेस फ्रीली व्हेन ही स्पीक्स टू हिज पेरेंट्स एट होम, वह चारों लैंग्वेजेस का बिल्कुल मुक्त तरीके से बिल्कुल अपनी मर्जी से वो प्रयोग कर सकता है अपने पेरेंट्स के साथ। एंड इन स्कूल ही यूजेज हिंदी, कन्नड़ा एंड इंग्लिश, और स्कूल में वो सिर्फ हिंदी, कन्नड़ा और इंग्लिश यूज़ करता है। एज दीज आर द लैंग्वेज नोन टू हिज फ्रेंड्स एंड टीचर, क्योंकि उसके फ्रेंड्स और टीचर के द्वारा ये लैंग्वेज जानी जाती हैं, वो समझते हैं इन लैंग्वेज को। व्हाट इज़ दिस प्रैक्टिस नोन एज, इस प्रैक्टिस को हम किस नाम से जानते हैं, इसको हम जानते हैं ट्रांसलिंगुअल एबिलिटी, यानी कि लैंग्वेज को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, एक प्रकार से उनको ट्रांसलेट करके समझ रहे हैं, सुन रहे हैं। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 143, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स एडवोकेट्स ओरल ड्रिलिंग,
एंड मास्टरी ऑफ द फॉर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ लैंग्वेज एज एसेंशियल फॉर लैंग्वेज लर्निंग। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है गाइज वो है ऑडियो लिंगुअलिज्म, यानी कि द टीचर इज फॉलोइंग द ऑडियो लिंगुअलिज्म मेथड। दिस मेथड स्ट्रेसेस द नीड फॉर ओरल ड्रिलिंग, जो यही मेथड होता है जो ओरल ड्रिलिंग पर फोकस करता है, प्रोनाउंसिएशन पर, एंड द मास्टरी ऑफ द फॉर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 144। A teacher of class 6 brought items like spoon, plate, utensils, boxes, and pen to her classroom to teach vocabulary. From there, writing a description of objects in kitchen. What are these objects known as in language teaching? यानी कि क्लास 6 की एक टीचर है, वो अपनी क्लासरूम में स्पून, प्लेट, यूटेंसिल्स, बर्तन यानी कि डिब्बे लेकर के आती है और उनको टीच वोकेबलरी, उनको शब्द भंडार बच्चों को सिखाती है। फ्रॉम द राइटिंग अ डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इन किचन, एक डिस्क्रिप्शन से कि रसोई में कौन कौन सी ऑब्जेक्ट्स होती हैं। इन ऑब्जेक्ट्स को किस नाम से जानेंगे लैंग्वेज टीचिंग में? इनको गाइस हम ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, यानी कि रियलिया। रियलिया क्या होता है? जब हम रियल लाइफ से वस्तुएं लेकर के बच्चों को कुछ सिखाते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 145। Which of the following is not true of National Education Policy 2020 on Language Education? जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की, उसके अनुसार लैंग्वेज के बारे में कौन सी बात है जो सही नहीं है, ट्रू नहीं है? क्वेश्चन नंबर 145 का जो करेक्ट आंसर है गाइज वो ऑप्शन नंबर 2 है, यानी कि स्टडी ऑफ अ क्लासिकल लैंग्वेज अंडर 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। स्टडी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज ये भी बात मेंशन हुई है, स्टडी ऑफ मदर टंग ये भी, स्टडी ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस अंडर 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, बट क्लासिकल लैंग्वेज की कहीं पर भी बात नहीं हुई है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 146। हियर इज अ क्वेश्चन आई रीड एंड फाइंड आउट विच टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चन इट बिलोंग्स टू। हमने बताना है कि किस प्रकार का क्वेश्चन है। हैविंग रेड द स्टोरी ऑफ अ लिटिल गर्ल, एक छोटी लड़की की कहानी के बारे में पढ़ने के बाद, यू फील मूव्ड बाई हर सफरिंग एंड करेज टू फेस द ट्रबल। आप बिल्कुल अंदर तक आपको छू जाती है वो चीज़ कि वो लड़की कैसे सफ़र कर रही है, कितना साहस है उसके अंदर, कैसे कितनी वो करेजियस है। यू वुड राइट अ लेटर टू द लिटिल गर्ल अप्रिशिएटिंग हर, उसकी प्रशंसा करते हुए आप उसको एक पत्र लिख रहे हो। राइट द लेटर इन अबाउट 120 वर्ड्स, कि 120 वर्ड्स में आपने वो लेटर लिखना है। तो ये किस प्रकार का क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 146 का जो करेक्ट आंसर है गाइस ऑप्शन नंबर 2 है, यानी कि ये एक एक्सप्रेसिव क्वेश्चन है, यानी कि हम हमारी जो फीलिंग्स हैं जो उस लड़की के बारे में, उसके करेज, उसकी सफरिंग के बारे में पढ़ के हमारे अंदर उमड़ रही हैं, उनको हम एक्सप्रेस कर रहे हैं इस लेटर के थ्रू। तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। एक्सप्रालोटिव जो क्वेश्चन होते हैं, एक्स्ट्रापोलेटिव, ये एक प्रकार से क्वेश्चन होते हैं दैट नीड्स इमेजिनेशन एंड प्रेडिक्शन, दस इट रिक्वायर द लर्नर टू मूव बियॉन्ड द गिवन इनपुट्स लाइक रीडिंग टेक्स्ट। ये एक इमेजिनेशन और प्रेडिक्शन वाले क्वेश्चन होते हैं। डिस्कर्सिव क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ये इनके आंसर नहीं रहेंगे। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हियर इज अ सिचुएशन वेयर स्टूडेंट्स वर एक्सपोज्ड to the opposite perspective of the subject under consideration to allow them to further understand it. What does the process attempt to promote among learner? Option number 2 is the correct answer for this question. Critical analysis बच्चे कर रहे हैं इसके अंदर। What is translanguaging? Translanguaging क्या है? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है गाइज ऑप्शन नंबर 2 है, यानी कि इट रेफर्स टू मूविंग वर्ड्स फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर लैंग्वेज व्हाइल टीचिंग लर्निंग लैंग्वेजेस। लैंग्वेज सिखाने के जो क्लास है उसके अंदर एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में मूव ऑन करना, मूविंग करना, यही ट्रांसलैंग्वेजिंग होता है कि एक ही भाषा से अनुवाद करके दूसरी भाषा पर जाना। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 149। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू ऑफ लैंग्वेज लर्निंग? लैंग्वेज लर्निंग के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। नॉलेज ऑफ द नेटिव या फर्स्ट लैंग्वेज सपोर्ट इन द लर्निंग ऑफ सेकंड लैंग्वेज। जो भी हमारी फर्स्ट लैंग्वेज होती है, फिर नेटिव लैंग्वेज होती है, वो हमको सेकंड लैंग्वेज सीखने में सपोर्ट करती है। बिल्कुल सही है ये बात। जो ये मेथड होता है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इसको बोलते हैं हम, इसमें हम एक लैंग्वेज से ट्रांसलेट करके दूसरी लैंग्वेज को आसानी से सीख सकते हैं, तो वो सपोर्ट करती है, तो कोई बैरियर नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन, this refers to the proficiency in academics language or language needed for various content area। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है गाइस 150 का ऑप्शन नंबर 1 है,
यानी कि कॉग्निटिव academic language proficiency, CALP it is called. So guys, this was the video in which we discussed the 30 questions of language second English section. If you like the video, then do not forget to like and share the video. Make sure to subscribe our YouTube channel and press the bell icon also, so that you can get the notification of our upcoming educational video. Bye bye, have a nice day. Thanks for watching the video.